मैं रही भाटिया भाटिया कोचिंग क्लास से। बच्चों आज हम क्लास 10th का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, और 100% आता है, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा बहुत अच्छे से, जिसका नाम है मेन। क्या नाम है बच्चों? मेन निकालने का ना। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। और एग्जाम में कई बार क्या होता है, बच्चे इसे गलत करके आए थे। गलत क्यों करके आते हैं? क्योंकि उन्हें फॉर्मूला याद नहीं होता है, प्लस उनको मेथड सही करने का तरीका नहीं आता है ना, या तो फिर उनका कैलकुलेशन खराब होता है। ये सारी चीज़ें हम आपको अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, ये जैसे कि एक क्वेश्चन है 13.1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ, ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट as a part of their environmental awareness program in which they collected the following data regarding the number of plant in 20 house in a locality। देखो किसी स्कूल में कोई एक इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम किया, वहाँ पे क्या हुआ, 20 हाउस थे ना, कितने थे, 20 घर थे। अब उन्होंने क्या पौधे लगाए, कितने पौधे लगाए ये आपको पता करना है ना। ठीक है, कि 0 से 2 के बीच में कितने पौधे लगाए, या 2 से 4 के बीच में कितने पौधे लगे ना, ठीक है, प्लांट लगे। ओके, हमने एक टेबल बना दी है यहाँ पे ऑलरेडी। ये सॉल्यूशन ही हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? हम सॉल्यूशन कर रहे हैं डायरेक्ट। ओके, अब मीन निकालने के लिए अगर आपसे एग्जाम में पूछे सिर्फ मीन निकालने की, तो आपको 3 मेथड होती है मीन निकालने की। फर्स्ट होती है डायरेक्ट मेथड, सेकंड होती है एज्यूम मीन मेथड, और थर्ड मेथड होती है हमारी स्टेप डेविएशन मेथड। जो मेथड आपको लगे उससे अच्छे से करना। आपको एग्जाम में नहीं बोले कि कौन सी कोई एक मेथड का नाम नहीं ले, तो आपको जो मेथड अच्छी लगे उसे लगे। अगर कोई मेथड बोल दे वो, या सेपरेट मेथड का नाम दे दे, तो उसको आपको उसी से मेन निकालना पड़ेगा, वरना मार्क्स कट जाएगा। अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं, तो ये आपको ग्रुप टेबल दे रखी है, तो ये आपको देगा नंबर ऑफ हाउस, हम इसे बोलते हैं एफ आई। क्या बोलते हैं बच्चों? एफ आई। अब हमें निकालना है एक्स आई। क्या निकालना है? एक्स आई। एक्स आई हमने आपको पहले भी बताया था कि एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को प्लस करना। क्या करना है आपको? एक्स आई का मतलब क्लास मार्क। क्या होता है बच्चों? क्लास मार्क, है ना, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। देखो 2 में 0 प्लस करो तो कितना आया? देखो मैं यहाँ पे एक्स आई का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। तो अपर लिमिट क्या है? 2 में 0 प्लस करो तो कितना है बच्चों? 2 प्लस 0 अपॉन 2, मतलब 2 अपॉन 2 कितना आ गया? 1। तो यहाँ पे हमने फिल कर दिया 1। अब इसके लिए वही 4 और 2 प्लस करो तो कितना आया? 6। 6 कितना आया? 4 और 2 प्लस करो तो 6। 6 में 2 का डिवाइड करो तो कितना आया? 3। अब हमें पता लग गया कि देखो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 2 का। तो अब हमें करने की जरूरत नहीं, अब बस हमें पता लग गया 2 का डिफरेंस आ रहा है। 3 में 5, 7, 9, 11, और ये क्या आएगा बच्चों? 13। आप या तो फिर ऐसे भी पता कर सकते हो। देखो इन दोनों के जो बीच का नंबर आपको दिख रहा है 1, 2 और 4 के बीच का दिख रहा है 3, तो आप या तो यहाँ पे कॉमन निकाल लो, जितना डिफरेंस आ रहा है उनको प्लस प्लस कर करके देख लो ऐड करके, या फिर इधर से देख लो क्या बीच में आ रहा है, कौन सा नंबर बिटवीन में आया आपका। अब हमें निकालना है एफ आई एक्स आई। क्या निकालना है बच्चों? एफ आई एक्स आई। देखो एफ आई ये रहा, एक्स आई। अब इन दोनों को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। 1 का इंटू 1 में करा तो कितना आया? 1। कितना आया बच्चों? 1 आया। अब आप बताइए 2 का इंटू 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 6। कितना आया? 6। 5 बन जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनको सम करना है। क्या करना है बच्चों? सम करना है ना। देखो ये आ गया आपका 162, है ना। क्या आ गया बच्चों? 162। तो आपको इसे ऐसे लिखना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल 162। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है ना। इसको लिखते हैं सिग्मा एफ आई। इसे सम करने की जरूरत नहीं, इसका ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें गिवन था, कितना था? 20 हाउस, तो उसको लिखते 20। अब हमें क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। क्या पता होना चाहिए बच्चों? फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए देखो फॉर्मूला हम कई का निकाल रहे हैं, मेन का। वो होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। देखो एफ आई एक्स आई आपको, देखो आपने एफ आई एक्स आई निकाल दिया ना बच्चों, लेकिन आप बच्चे गलती क्या करते हैं पता है आपको? कि वो यहाँ पे जो डाटा है उसको शुरू में ही व्यवस्थित, मतलब अच्छे से सेट नहीं करते। देखो हमने कितना अच्छे से व्यवस्थित लिखा है, उससे क्या होता है आपको प्लस करने में दिक्कत नहीं आती। नहीं तो कई क्या होता है फिर हमें वापस से इसको अच्छे से सेट करना पड़ता है। कुछ बच्चे क्या लिखते हैं 1 6 35 54, तो वो देखो अरेंज अरेंज सही से नहीं हुआ, तो उससे क्या होगा, वापस से आपको अरेंज करना पड़ेगा रफ में। तो आप यहीं पे अरेंज अच्छे से करो। ओके,
तो देखो इसका आंसर आया था हमारा 162, सिग्मा एफ आई हमारा आया 20। आपको क्या करना है, इसे डिवाइड करना है ना। तो 2 1 2 0 एट द 81, तो कितना है 81/10, नीचे 0 मतलब 8.1, और आप प्लांट भी लिख सकते हो। ये आपका निकल गया मेन, क्या निकल गया बच्चों, मेन, है ना। और हमने कोशिश करी है आपको अच्छे से समझाने की। आगे के क्वेश्चन आप लोग करना, आगे के क्वेश्चन आप लोग करना, समझ में आएगा, है ना। और मेरे हिसाब से मेन आप निकाल के जाना अच्छे से, एग्जाम में आता है, मतलब आता है 100% आएगा मेन निकालने को ना। वो आपसे पूछे कोई पर्सनल मेथड तो आपको मेथड यूज़ करना है, और नहीं पूछे तो आपको जो मेथड, 3 मेथड में से जो मेथड अच्छी लगे आप उससे करना ना। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आया हो बच्चों तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना। शेयर इसलिए क्योंकि उससे क्या होगा, दूसरे बच्चे भी सीख सके ना, दूसरे बच्चों को भी लगे कि हाँ अच्छा पढ़ाया है, तो आप कोशिश करना। ओके बच्चों, गुड।